नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेदों के विषय में हमने ये सुन रखा है कि वेदों में बड़ा अपार ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। तो दोस्तों, हमारी जिज्ञासा रहती है कि आखिर ऐसा वेदों में कौन सा ज्ञान विज्ञान है, तो जानने की जिज्ञासा रहती है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आज आपके समक्ष देखिएगा, ये अथर्ववेद है मेरे हाथ में। अथर्ववेद है ये, और 2021 का ही संस्करण है ये, जय माया ऑफसेट, और ये है मनोज पब्लिकेशंस, दिल्ली से प्रकाशित है दोस्तों। और इसमें जो है देखिए, अथर्ववेद के बारे में इसी से हम जानते हैं और कुछ विषयों पर जानते हैं कि देखिए अथर्ववेद में क्या ज्ञान है, अथर्ववेद क्या कहता है। तो दोस्तों आइए ये जानते हैं संक्षेप में ही अथर्ववेद के बारे में कुछ चीज़ें, कि ये जो है अथर्ववेद, चारों वेदों में अथर्ववेद चौथा वेद है। अथर्ववेद को दो अक्षरों से मिलकर बना है। अथर्ववेद दो अक्षरों से मिलकर बना है, अथर्वन धन वेद, यानी अथर्ववेद। अथर्व में थर्व धातु का अर्थ चलना अर्थात गति है। इसमें अब उपसर्ग लग जाने से अथर्व बनता है, तब इसका अर्थ हो जाता है निश्चल अर्थात स्थिर, परंतु इसका अर्थ गतिहीनता नहीं है। इसका अर्थ है वेद का वह अर्थ जो स्थिर है, वेद का वह अर्थ या ज्ञान जो स्थिर है। यह स्थिर ज्ञान एक रस सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान है। यह ज्ञान अचंचल है, यानी ये स्थिर है। अथर्ववेद को अनेक नामों से पुकारा जाता है। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद के ब्रह्मवेद, भेषज वेद, यानी ये चिकित्सा वेद के रूप में भी भेषज वेद, और अथर्वांगिरस नाम भी हैं। अथर्ववेद की मंत्र साधना साधक को स्थित प्रज्ञ बनाती है और आत्मा अनुशासन की साधना है। ऐसी साधना और चिंतन करने वाले ऋषियों को अथर्वा अथवा अथर्वण कहा जाता था। ये लोग अग्नि के उपासक थे। अथर्वा और अंगिरस नाम के दो भिन्न ऋषि थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया था, ऐसा माना जाता है, और अग्नि की उपासना यज्ञ द्वारा की जाती थी। अथर्वा ऋषि जो ऋचाएँ प्रस्तुत की गईं, अथर्वा ऋषि द्वारा जो ऋचाएँ प्रस्तुत की गईं, वे अध्यात्म परक, सुखकारक, आत्मा का उत्थान करने वाली तथा जीवन में मंगलकारक स्थितियाँ प्रदान करने वाली हैं। ये सृजनात्मक ऋचाएँ हैं। अंगिरस ऋषि द्वारा जो ऋचाएँ प्रस्तुत की गई हैं, वे अभिचार कर्म को प्रकट करने वाली, शत्रुनाशक, जादू टोना मारण वशीकरण आदि को प्रदान करने वाली हैं। ये संहारात्मक ऋचाएँ हैं। ऐसा ऊपर से देखने पर लगता है, क्योंकि सृजन के लिए उन परिस्थितियों का परिहार भी आवश्यक है जो सृजन के बीच बाधा रूप हों। अथर्ववेद संहिता 20 कांडों में विभक्त है। इसमें 726 सूक्त और 5977 मंत्र हैं। 20वें कांड में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के इन मंत्रों में साधना, उपासना और तंत्र विधान से अध्यात्म, ब्रह्म विद्या व आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दोषों, दुर्भाग्य, दैन्य, दुख, दारिद्र्य, पाप, साप, ताप, अनिष्ट, आपत्तियां, संकट, संघर्ष, कष्ट, प्रेत बाधाओं आदि से जीवन की रक्षा होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये अथर्ववेद के बारे में हमने देखा और पढ़ा और जाना। अब जो है हम जानते हैं कि देखिए आखिर अथर्ववेद में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या बताया गया है। तो हम 18वां सूक्त लेते हैं दोस्तों। 18वां सूक्त, इसके ऋषि हैं अथर्वा लिखने वाले, देवता इसके वनस्पति हैं, छंद अनुष्टुप है और उष्णिक है। तो इमाम खनाम्योषधिम वीरुधाम बल सत्तमाम यया सपत्नीम बाधते यया संविदते पतिम। प्रथम श्लोक, 18वां सूक्त, इसमें 128 पृष्ठ। जिस औषधि से सपत्नी यानी सौत अथवा दुर्बुद्धि को बाधित किया जाता है, सौत को बाधित किया जाता है जिस औषधि से, तथा स्वामी यानी अपने पति को असाधारण बल की उपलब्धि कराई जाती है, उस बलशाली औषधि को मैं खोद कर निकालती हूँ। उस औषधि को मैं खोद कर निकालती हूँ जमीन से। कौन सी औषधि को? कि जिस औषधि से सौत की
यानी जो सौत होती है दुर्बुद्धि को बाधित किया जाता है और स्वामी ब्रैकेट में पति को असाधारण बल की उपलब्धि कराती है। ऐसी औषधि को मैं खोद कर निकालती हूँ। उत्तान प्रणय सुभगे देवजूते सरस्वती सपत्नी में पराणुद पत में केवलम कृधि। दूसरा श्लोक, हे हितकारिणी और देवताओं द्वारा सेवित बलशाली ऊर्ध्वमुखी पत्तों वाली औषधि तू मेरी सौत को दूर कर। एक चिंतित हो रही है, जिसे चिंता हो रही है अपनी सौत से किसी स्त्री को, तो वो जो है उस लता से जिसे उसने खोदा है पृथ्वी से औषधि को, उससे विनती करती है कि हे हितकारिणी और देवताओं द्वारा सेवित बलशाली ऊर्ध्वमुखी पत्तों वाली औषधि तू मेरी सौत को दूर कर तथा मेरे पति को केवल मेरे लिए प्रीत युक्त कर। ऐसा यत्न कर कि मेरे पति केवल मुझसे ही प्रीत करें। सौत को तू हमसे दूर कर। नहे ते नाम जग्राह नो अस्मिन रमसे पतो परामेव परावतम सपत्नीम गमयामस। तीसरा श्लोक, हे सपत्नी सौत मैं तेरा नाम नहीं लेती। हे सौत, हे सपत्नी, सौत को सपत्नी कहा गया है, मैं तेरा नाम नहीं लेती। तू मेरे पति के साथ सुख का अनुभव ब्रैकेट में सहवास मत कर। तू मेरे पति के साथ सुख का अनुभव यानी सहवास मत कर। अरे सौत, तू दूर रह मेरे पति से, मैं तुझे बहुत दूर भेजती हूँ। उत्तराहमुत्तर उत्तरे दुत्तराभ्य अधः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्य। चौथा श्लोक, हे औषधे मैं श्रेष्ठों में भी अति श्रेष्ठ बनूं और तू सपत्नी सौत अधम से भी अधम गति पाने वाली हो। तेरे सहयोग से हे औषधे मैं सपत्नी का तिरस्कार करने में सफल हूँ। अहम अस्मि सहमानाथो त्वमस्य सासहे उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नी में सहावहे। तेरे सहयोग से हे औषधे मैं सपत्नी का तिरस्कार करने में सफल हो जाऊं, यानी सौत का तिरस्कार करने में सफल हो जाऊं। तू भी इस कर्म में समर्थ है। हम दोनों परस्पर शक्ति संपन्न होकर सौत को बलहीन करें। इस विजयदायिनी औषधि को मैं पति के समीप और उसके चारों ओर स्थापित करती हूँ। अभिते अधाम सहमानामुपते अधाम सही सोम मामुन प्रते मनोवत्सम गौरव धावत पथावारिव धावत। ये छठवां श्लोक, इस विजयदायिनी औषधि को मैं पति के समीप और उसके चारों ओर स्थापित करती हूँ। जिस प्रकार जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है अथवा गौ जैसे बछड़े की ओर दौड़ती है, वैसे ही इस औषधि के प्रभाव से मैं पति का मन अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। जिस प्रकार पानी नीचे की ओर बहता है और जिस प्रकार गाय अपने बछड़े की ओर दौड़ती है, वैसे ही इस औषधि के प्रभाव से मैं पति का मन अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। अब देखिए 19वां सूक्त है। ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता विश्वदेवा हैं, इंद्र हैं और छंद बृहति अनुष्टुप है। क संसितम मम इदम ब्रह्मम संसितम वीर्यबलम संसितम छत्रमंजरमस्तु जिष्णु ये सामस्मि पुरोहितः। 1वां श्लोक, हमारा ब्राह्मणत्व जात से भ्रंश करने वाले दोष के मिटाने से तीक्ष्ण हो गया। हमारा ब्राह्मणत्व जात से भ्रंश करने वाले दोष के मिटाने से तीक्ष्ण हो गया। अब यह उच्चारित मंत्र अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली हो। इसके प्रभाव से हमारी शक्ति एवं वीर्य यानी पराक्रम में तेजस्विता आए। जिस क्षत्रिय के हम पुरोहित हैं, देखिए दोस्तों, जिस क्षत्रिय के हम पुरोहित हैं उसका छात्रत्व प्रबल बने।
उसका छात्रत्व प्रबल बने, जिस क्षत्रिय के हम पुरोहित हैं। और ये तो कामना करनी ही होती थी यज्ञों के माध्यम से। हम इस राज्य को समृद्ध बनाने के निमित्त हमें प्रदान करते हैं। हम बल पराक्रम और सैन्य शक्ति को भी सुदृढ़ बनाते हैं और शत्रुओं की भुजाओं को छिन्न भिन्न करते हैं। जो शत्रु हमारे ऐश्वर्य संपन्न और बुद्धिमान सैनिकों पर आक्रमण करें, वे पतित हों और अधोगति को प्राप्त करें। हम मंत्र शक्ति के प्रभाव से शत्रु सेना को छीण करके स्वयं को प्रगतिशील बनाते हैं। हम जिनके पुरोहित हैं, वे फरसे और इंद्र के वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण हो जाएं और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी बने, ऐसी कामना करते थे। हम अपने राज्य के शस्त्रास्त्रों को तीक्ष्ण करते हुए इसे वीरों से युक्त करते हैं। इनका क्षत्रिय बल क्षयरहित तथा विजयशील हो, सभी देवता इसके मन को उत्साहित करने वाले हों। अब देखिए 23वां सूक्त है। इसमें ऋषि ब्रह्मा है, देवता योनि है, छंद अनुष्टुप और बृहति है। 23वां सूक्त यानी ऋषि ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने लिखा ही है और ब्रह्मा जी कहते हैं इसमें देवता योनि है। योनि देवता की स्तुति में है। क्या एन बेहद बभूविथ नास या मस ततः त्वत इदम तन्यत्र त्वदपदूरे ने दधमसी। पहला श्लोक। जिस पापजन्य व्याधि के कारण हे स्त्री तू बंध्या हुई है, यानी तू बांझ हुई है। जिस पापजन्य व्याधि के कारण, पापजन्य व्याधि के कारण तू बंध्या हुई है, उस व्याधि को हम तुझसे दूर करते हैं। यह व्याधि फिर से उत्पन्न न हो, इसलिए इसे हम तुझसे दूर भगाते हैं। ये बंध्यापन का इलाज करने के लिए पढ़ते हैं। तर्कस में बाण के प्रवेश के समान ही है स्त्री। जैसे तर्कस में बाण के प्रवेश करने के समान ही है स्त्री। पुंसत्व से युक्त गर्भ को तेरे गर्भाशय में स्थापित करते हैं। इस गर्भ से 10 माह के उपरांत वीर पुत्र की प्राप्ति हो। आते योनिम गर्भ एत पुमान वाण इवे सुमिधिमम आवीरो अत्र जायताम पुत्रस्ते 10 मास्यः। दूसरा श्लोक। पुमासम पुत्र जनयम तम पोमाननुजायताम भवास पुत्राणाम माता जातानाम जनयास्यान। तीसरा श्लोक। पुरुष लक्षणों से युक्त, पुरुष लक्षणों से युक्त हे स्त्री, तू पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो और उसके पीछे भी तू पुत्र ही उत्पन्न करे, पुत्रियां उत्पन्न नहीं करे तू। देखिए ऐसी कामना वेदों में भी की जाती थी केवल पुत्र के लिए, कि पहले पुत्र हो फिर भी पुत्र ही हो। तू पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो और उसके पीछे भी तू पुत्र को उत्पन्न करे। जिस पुत्र को तूने उत्पन्न किया है तथा जिनको पुनः उत्पन्न करेगी, उन सभी पुत्रों की तू माता होगी। यान भद्राण बीजा नृसंभृता जनयंती च तैस्त्वं पुत्रविदंस्व सा प्रसूरधेनु कहा भव। 4वां श्लोक। जिन अमोघ वीर्यों के द्वारा, जिन अमोघ वीर्यों के द्वारा वृषभ यानी सांड बैल गौ को गर्भ धारण कराकर बछड़ों की उत्पत्ति करते हैं, हे स्त्री वैसे ही तू भी पुत्रों को उत्पन्न करे। देखिए अमोघ वीर के द्वारा जैसे बैल या सांड गाय को गर्भ धारण करा के बछड़ों को पैदा करते हैं, वैसे ही हे स्त्री तू भी पुत्रों को उत्पन्न करे। इस प्रकार गौ की भांति पुत्रों की उत्पत्ति कर तू वृद्धि को प्राप्त हो। हे स्त्री प्रजापति द्वारा बनाए प्रजनन संबंधी नियमानुसार हम तेरे निमित्त यह विधान करते हैं। इस विधान के द्वारा गर्भाशय में गर्भ की स्थापना हो तथा तुझे सुख प्रदान करने वाले पुत्र की प्राप्ति हो। यासाम द्योस पिता पृथ्वी माता समुद्रो मूलम वीरुधम बभूव तासत्वाम पुत्र विद्याया दैवीं प्रावंतोषधेय। 6वां श्लोक। जिन औषधियों का पिता आकाश और माता पृथ्वी है, उनकी वृद्धि का मूल कारण जल है। ये औषधियाँ पुत्र लाभ के लिए तेरे गर्भ की रक्षा करने वाली हों। अब देखिए 4वां सूक्त है। ये ऋषि अथर्वा हैं, देवता वनस्पति आदि हैं। हे पुरुष
अब ये पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए हो गया। हे पुरुष, काम पीड़ित होने पर शरीर के अवयव जब गर्म होने पर गतिशील हो जाते हैं, तब यह औषध तुझे असीम बल वीर्य से युक्त करे। यथा स्मते विरोहितो अभितप्तमिवानति ततस्ते सुष्मवत्रम्यम कृष्णोत्तोषधय। तीसरा श्लोक। हे पुरुष, काम पीड़ित होने पर शरीर के अवयव जब गर्म होने पर गतिशील हो जाते हैं, तब यह औषधि तुझे असीम बल वीर्य से युक्त करे। सभी औषधियों में यह औषधि बल और वीर्य की अत्यधिक वृद्धि करने वाली है। शरीर को वश में करने वाले हे इंद्र, इस औषधि में पौरुष युक्त बल को स्थापित कर। उच्छ्वास्मं धीराम सारम ऋषभाणाम सपुंसामिंद्रम वृक्षण्यमस्मनाम देहि तनुवसिनः। अब 5वां श्लोक है। जल मंथन के समय उत्पन्न हुई यह औषधि अमृत रस के सदृश तू वनस्पतियों में सार रूप है। तू सोम की सजाती है और अंगिरा ऋषियों के मंत्र बल से स्वयं वीर वृद्धि कारक हुई है। हे पुरुष, तू बलशाली बैल के समान अपने कार्य यानी काम पर आरूढ़ हो। हे पुरुष, आहम तनोमित ते पशो अध जामेव धन्वनी क्रमस्वर्ष एव रोहित मनवल ज्ञायता सदा। 7वां श्लोक। हे पुरुष, तू बलशाली बैल के समान अपने काम पर आरूढ़ हो। हम तेरी इंद्रिय यानी अंग को वीर युक्त करते हैं। तू धनुष की प्रत्यंचा के समान बलशाली हो। जैसे धनुष की डोरी तन जाती है, प्रत्यंचा तन जाती है, ऐसे ही तू भी बलशाली हो। हे औषधे, अश्व, वृषभ और मेढ़ा आदि में शरीर को बस में करने वाला जो ओज वीर्य है, उसे इस पुरुष में स्थित करते हैं। जो स्त्रियां घर के आंगन में चलते वाहन पर, ये 5वां सूक्त है। जो स्त्रियां घर के आंगन में चलते में वाहन पर, बिस्तर पर और पुष्प सुगंधित युक्त शैया पर निद्रा लेने वाली हैं, ऐसी स्त्रियों को हम सुख की निद्रा में लीन करते हैं। ऐसी औषधि हमारे पास, ऐसे ये मंत्र हैं हमारे पास कि उन औरतों को, स्त्रियों को, जो स्त्रियां घर के आंगन में चलते वाहन पर, बिस्तर पर और पुण्य सुगंध युक्त शैया पर निद्रा लेने वाली हैं, उनको हम सुख की निद्रा में लीन कर देते हैं। न भूमि बातो अतिबात नाथ पश्यति कश्चन स्त्रियस्य सर्वा स्वापय सुनस्येन्द्र सखा चरण। दूसरा श्लोक। भूमि पर चलने वाली अधिकाधिक वायु को भी दुख कोई देख न पाए। हे वायु, तू इंद्र का सखा है, अतः सब स्त्रियों और कुत्तों को निद्रालीन कर। हमने सभी जंगम प्राणियों के नेत्र शक्तियों को ग्रहण किया और उन्हें निद्रालीन कर दिया। प्राणेंद्रिय को भी हमने ग्रहण कर लिया। रात्रि के अंधकार में हमने उनके सभी अवयवों को सुला दिया। जिस स्त्री को हम निद्रालीन करने की इच्छा रखते हैं, उसके माता पिता, गृह स्वामी तथा परिवारी लोग निद्रालीन हों। हम जिसे सुलाना चाहते हैं जिस स्त्री को, उसके माता पिता, गृह स्वामी और परिवारी लोग भी निद्रालीन हों। स्वप्न माता, स्वप्त पिता, स्वप्त स्वा, स्वप्त विश्वपति, स्वप्नवंत्य ज्ञातय, स्वप्तम यम भितो जन। 6वां श्लोक। हे स्वप्नों के स्वामी देवता, तू स्वप्नों के माध्यम से सबको निद्रालीन करे तथा अन्य लोगों को सूर्योदय के समय तक निद्रा में रखे। सबके निद्रालीन होने पर प्रातःकाल तक हम निद्रा रहित रहें। सब सो जाएं, हम जगते रहें, हम निद्रा रहे, हमारे आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए और सारा संसार सो जाए, स्वप्न देखता रहे, हम जो है सोए नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से इनमें जो है ये कुछ मैंने रखे वृत्तांत, आगे भी रखेंगे अथर्ववेद से। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।